राम राम सा राम राम। देखो आज मैं था दिखाऊँ शॉर्ट कुर्ती कटिंग करनी और सिलाई करनी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन का माइन है। लगभग मतलब दिन में एक दो कुर्ती तो तैयार करनी पड़े। आजकल इतनी बढ़िया सिलाई आवा है छोटी कुर्तियाँ की, तो मैं आज थाने भी दिखाऊँ। देखो कि सिलाई भी करनी और कटिंग दोनों चीज़ करनी थाने में सिखाऊँ। तो इनके लिए ज़्यादा बड़े कपड़े की जरूरत को नहीं है। 1 मीटर कपड़ा में या कुर्ती बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। तो देखो मैं अगर कोई लंबी लड़की है तो भी के लिए 27 की लंबाई बहुत हो है, तो 27 लंबी थी कुर्ती मत करियो। 27 अगर लंबी करोगा तो वह कुर्ती को नहीं फिर वह जमफरी हो जाएगी। इनके लिए अपने 26 या 27 इंच की लंबाई कुर्ती के लिए एकदम बढ़िया है। तो मैं 27 इंच की कुर्ती कर रही हूँ। देखो के लिए ये 27 इंच के कपड़े के लिए 30 इंच के कपड़े काटे हो मैं देख रहे हो। जा 2 लूड़ा कपड़ा हो तो 4 लूड़ा कर लियो। आप सेम कटिंग भी होनी चाहिए, कुर्ता या जमफरी की हो है, बाकी बात कटिंग होनी है भी हिसाब से। फिर मुड्ढा का गले का निशान तीरा का निशान सब में हिसाब से लगाना ही। तो देखो कि मुड्ढे की लंबाई 7 इंच रखी है मैं। गले की लंबाई पीछे को गड़ो मैं को क्या कि 3 इंच को रख रही हूँ। आगे को गड़ो थोड़ा डिजाइन दे के बनाऊँगी मैं एक मायने। तो कि आगे गले की 5 इंच की, तो आगे गले की लंबाई मैं 5 इंच की रखूँगी। और सगड़ों निशान देखो कुर्ते कितने हैं चाहे कि कमर है कि 27 इंच की कमर है। तीरों को निशान ही को थे देखो जी हाँ 32 इंच को है, तो जो हिसाब से अपन निशान लगा ले। हाँ वो देखो जी हाँ अपन शरीर को ने पर भी 1 इंच फालतू लेना है कपड़ों, जो कि अपना एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए कुशन को भी डर को न रहे और दबाव में भी सही आ जाए। ये के लिए देखो मैं कुर्ती की कटिंग करके थान दिखा रही हूँ एकदम बढ़िया तरीका हूँ। तो देखो दोनों पार्ट यही है, जो एक पार्ट आप अलग कर ले वहाँ पहले पीछा गड़ो काट ले वहाँ आप, जो कि अपन लेना हुआ। तो मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ निशान एक को। 2.5 इंच को गड़ो छोटी कुर्ती के लिए एकदम बढ़िया रहे। और थे पूरा करना चाहो बड्डो करना चाहो डोरी लगाना चाहो तो भी सही है, भी के हिसाब से थे काट सको गड़ो। तो देखो पीछा गड़ो मैं काट ली है। आगे गड़ो आप पहले कौन काटांगा, ये अपन बुकरम पर काट के तैयार करना कि वहाँ थोड़ी मैं वी डिजाइन दूँगी गले का माइन बढ़िया लगा आगे के लिए। तो पर पहले बुकरम पर निशान लगाऊंगा कि अपन कितने गड़ो काटना है। तो बुकरम को टुकड़ो देखो मोड़ के, ज़्यादा बड़े टुकड़े की जरूरत को नहीं। बुकरम की माइन 8 इंच चौड़ाई है, 9 इंच कपड़े बुकरम के टुकड़े की लंबाई है। तो देखो मैं गड़ो काट लियो है, बहुत ही बढ़िया गड़ो कट्टे है। तो इन पापा दूसरे कपड़े पर लगा के पहले कपड़ा नू रहे आप पिन लगा के इन जोड़ के फिर यहाँ पर पीछा गड़ो काटांगा। तो ये आगे गड़ो पहले कौन काटा आप। तो देखो बाजू कटिंग कर लांगा आप। बाजू में थोड़ी सी डिजाइन दूंगा के लिए थोड़ी बड़ी बाजू कौन करा, छोटी डिजाइन करनी है मैंने 9 इंच की बाजू। तो बाजू में जितना चाहिए कपड़ा आप इतना कपड़ों निकाल लेवा। बाजू का आगे की चौड़ाई 5-10 इंच की है, इनके लिए आप 6 के ऊपर निशान लगा लेंगे। देखो थोड़ी गोड़ाई दे के बाजू कटिंग आप कर लेवा है कि आगे थोड़ी डिजाइन देवांगे मैं थन बाद में दिखाऊंगी दे के। तो देखो आप पीछे के गड़ो भी तैयार कर लिया। पहली नॉर्मल गड़ो करना है, देखो छोटो सो गड़ो करिएगा बीच में कट लगा के तैयार कर लिया। तो आगे गड़ो देखो क्या मैं करे तैयार करे हो। तो देखो आगे गड़ो मैं जो बना के तैयार कर रही हूँ बुकरम लगा के ऊपर अटैच करने के बाद मैं ऊपर ये कपड़ों काटूँ अपन, जो कि ये सही कटिंग हो कपड़े की। अगर पहली कटिंग करके कराओ तो फिर गले की कटिंग है वह बढ़िया को नहीं हुआ। तो देखो छोटा निशान लगा के आप बढ़िया तरीके में गले मोड़ा कट लगाना से क्या होगी, जो आप मोड़ांगे पाछो बढ़िया तरीके में मुड़ जा। देखो कितना बढ़िया तरीके में गड़ो मोड़ो कट लगाने के हिसाब से। तो हिसाब से देखो मैं गड़ो तैयार कर लियो बाप थे के मशीन भी घुमा उसको उरे करवा के तुरपाई करोगा तो बहुत अच्छे गड़ो बनेगा। तो देखो तुरपाई करके मैं वो गड़ो तैयार कर लियो है हिसाब से। देखो ये पीछे गड़ो भी तैयार कर लियो हमें, छोटो गड़ो बनायो है। देखो आगे गड़ो तैयार है तो अपन दोनों ने अपना जॉइंट कर देंगे नान और कुर्ती की सिलाई आगे करांगे कि। तो देखो दोनों मुड्ढा का निशान लगा के जॉइंट कर दें। छोटी कुर्ती सिमनी बहुत ही आसान है। मैं तो देखो सेम है बड़ी कुर्ती छोटी कुर्ती, लेकिन छोटी कुर्ती ज़्यादा चलन में तो आजकल यह सिलाई करनी ज़रूरी है। तो इनके लिए देखो गड़ो भी एकदम तैयार होगा अपन बन के करीब। आप देखो बाजू की डिजाइन बाजू में थोड़ी सी डिजाइन बनाऊँ एक माइन। इनके लिए देखो ये कपड़ों में उल्टा तरीकों कपड़ों जोड़ के ऊपर यही मोड़ के थोड़ी सी डिजाइन करनी दिखाऊंगी। तो इनके ऊपर दो पाइपिंग काटनी है जिसी कपड़ा में थे। तो देखो मैं कपड़ा में लाल पाइपिंग काट रही हूँ, जो कि कपड़ा मिलती जुलती है वही हिसाब से थे भी कोई भी मिलती जुलती पाइपिंग काट सको। अगर डिजाइन करनी चाहो तो नॉर्मल भी कर सको। तो देखो ये लाल कलर की पाइपिंग वहाँ बहुत ही अच्छी लगी है, मिलेडिंग माइन सुंदर लगी है। तो मैं दोनों बाजुओं का माइन ये पाइपिंग काट के देखो तैयार कर ली है। छोटो सो देखो ये माइन आपा कर डिजाइन करने के लिए कपड़ों चाहिए, और जो कि मैं थाने पहले भी दिखा चुकी वीडियो का माइन। तो वही हिसाब से यहाँ पाँगा कट बना के डिजाइन करांगा, जो कि आधी बाजू का माइन बड़ी सुंदर लगा है डिजाइन। कोई भी डिजाइन दे इसका पाइन इनके लिए देखो मैं सिलाई करके काट के इनके ऊपर थोड़ा सा ऊपर की मुड़ाई करा जो ऊपर के गोल निशान मिल जावा। जो निशान थे कोई भी तरीके से बना सको, सिलाई से बना सको, लेकिन देखो यहाँ आसान तरीको है मैं थाने बताऊँ यहाँ आसानी से बढ़िया तरीके के निशान हो जाए बन जाए का। तो मैं बीचों बीच देखो आप कट लगावा बीचों बीच इन थोड़ा निशान लगा के इन ऊपर 2-4 बार मशीन घुमा के इन आप एकदम परफेक्ट जगह लगा के इन तैयार करांगा, जो कि बढ़िया लागेगा निशान।
आगे टांको लगाना भी जरूरी था कि उथड़ा नहीं हो। ये के लिए देखो आप ये काम जो सब अपन पसंद है हिसाब से अपन बटन अटैच कर देवा, जो कि बढ़िया बहुत ही बढ़िया बटन लगे, जो कि बाजू देखो बना के तैयार कर ली ही दोनों, जो कि अपन जॉइंट करा। देखो बहुत ही बढ़िया बाजू लगी डिजाइन, कोई भी सूट में कुर्ता में या डिजाइन बना सको। देखो बाजू लगाने पहले अपन के सीनों को नेप तैयार करना है कि अपन सीनों कितनों है, मुड्ढा कितना है, बाद में अपन बाजू लगानी। तो जितनी अपन मुड्ढा रखना है ऊपर से देख हिसाब से आप कटिंग करांगा बाजू की। जहाँ कि थे देख रहे हो कि आगे की कटिंग ज़्यादा होनी है कुर्ते में और पीछे की बाजू की कटिंग थोड़ी कम रखनी है। तो बे हिसाब से आप देखो दोनों बाजू में कटिंग करांगा और फिर आप बाजू लगाने की तैयारी करांगा। तो दोनों आप बाजुआ में थोड़ी कटिंग करनी है, जिस हिसाब से कुर्ते की डिजाइन कटिंग करिए आप हिसाब से बाजुआ में डिजाइन अपन कटिंग करनी है थोड़ी मेरे हिसाब से। दोनों के आगे की देखो तिरछी कटिंग करिए मैं हिसाब से ही कटिंग के हिसाब से अपन बाजू लगानी है, मेरे हिसाब से कटिंग करी मेरे हिसाब से। तो देखो ये मैं बाजू लगानी दिखाऊँ थाने, तो बाजू लगा देंगे क्या। तो जी देखो बाजू भी लग के तैयार हो गया, को पूरा नेप तैयार करना अपन जितने के अपन पूरा नेप सही है। बाजू लगाने के बाद में पूरा नेप तैयार करना है। तो देखो सीना को नेप जितनों भी है बीच में ये थाने बेरोज है कि बीच को निशान अपन लगाना है कि बीच में जो निशान लगाने के बाद में कमर को नेप बने। तो बीच को कमर को 28 है, नीचे को नेप को 32 है। हिसाब से देखो मैं निशान एक लगाया ही, बीचों बीच पूरा निशान आप कर लियो है। निशान में थोड़ा उन्हीं भी अगर गलती हो जाए तो कुर्तो घूमने को डर रहे, एक कानी ज़्यादा हो जाए और एक कानी कम हो, तो निशान अपन बहुत ही बढ़िया तरीके में लगाना है। ये हिसाब से देखो थोड़ी सी गोड़ाई दे के अपन बढ़िया तरीके को निशान लगा रहे। अगर थाने सरकन को डर हो तो एक माइन पिन लगा सको थे, जिनके कपड़े इनके भी सरका को अब पिन नहीं तो मोटी मोटी टेप भी लगा के थे दोनों कानी की सिलाई मार सको। तो देखो मैं पिन लगाई है कि जिनके कपड़े सरका नहीं, और देखो एकदम बढ़िया तरीका हुई कि गोड़ाई दे के थोड़ी और मैं की दोनों तरफ की सिलाई कर दी हूँ। देखो जी हाँ पिन लगाने से क्या भी कपड़ों सरका कौन को एकदम बढ़िया तरीके में आओगे। अगर कपड़ों ऊंचो नीचे हो जाए तो भी बराबर करने की कोशिश ना करियो, जिस हिसाब से ऊंचो नीचे रह जाए हिसाब से भी टांको लगाना जरूरी है। नहीं तो पूरी जम्फर की डिजाइन ही बिगड़ जाओगी, टेढ़ी हो जाओगी बा, फिर बा बिल्कुल ही सीधी होने को नहीं आओगी। पूरी जम्फर खोलने के बाद में बात सीधी होगी, या कि बहुत ज़्यादा शिकायत आवे कि हमारी जम्फर टेढ़ी होगी तो मैंने सीधी क्या करा। तो मतलब जब थे सिलाई करो जे टाइम में ही पूरा तरीकों करके बिन कच्ची टेप या पिन लगा लोगा तो कौन सरकेगी। तो देखो हिसाब से मैं दोनों साइड बना दी, नीचे की अपन तैयारी करनी है कि क्या हिसाब से जितनों नेप से अपन भी हिसाब से की लंबाई करके अपन नीचे मुड़ाई करते हैं। देखो साइड को टंको है जो कहीं से कि बैठे को नहीं, तो बैठने को ये कि देखो एकदम सीधो करके अगर टंको आप सही तरीके में लगाऊंगा तो टंको बहुत ही परफेक्ट बैठा को दोनों तरफ से। हो देखो एकदम बढ़िया तरीके में सिलाई आ रही है मेरी, और देखो बढ़िया तरीके में या ना तो कोई घुमाई रहा है माइंड नहीं। और देखो कितनी बढ़िया तरीके में टंको लगे, जो पूरा आप नेप एकदम सही बन गई। लंबाई चाहिए अपन कितनी चाहिए, तो लंबाई 27 इंच की करिए मैं। वो देखो 27 इंच पर 2-3 जगह निशान लगा लो, ये एकदम सही अपन ना पाओगे। तो देखो यार 27 इंच पर मैं टांको लगा लियो, निशान लगा लियो को, और इनके लिए टांको लगा के देखो तैयार कर दिया कुर्ती। थाने नेप दिखाते हैं कि जितनी नेप अपन चाहिए उतनी कुर्ती अगर तैयार बनी है तो देखो एकदम पूरा सही नेप बने मेरी कुर्ती को, बहुत ही बढ़िया नेप बनी और बहुत ही सुंदर कुर्ती लगी। बाजू डिजाइन में देखो कितनी मस्त लगी। तो देखो अब परफेक्ट मन गई है कुर्ती, कितनी बढ़िया लगी था ना यह कुर्ती, तो कमेंट में ज़रूर बताओगा। देखो आगे जो भी अगर डिज़ाइन थे सीखनी चाहो करनी चाहो तो भी के लिए मैंने लिख के ज़रूर भेजोगा। राम राम सा।